अब मामला है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग अल्हम्दुलिल्लाह 100% पाकिस्तान में हो रही है। वो वक्त आ गया है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब हम चलते हैं कि मुकाबला बेसिकली किन टीमों के दरमियान है, किसकी टीम ज़्यादा मजबूत है। नसीम राजपूत साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। नसीम राजपूत साहब, आज पहला मैच होगा, बताएंगे जीतेगा कौन। आज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं आपकी बात कि कौन जीतेगा और उसकी वजह क्या है, आपका फेवरेट टीम कौन सी है। फैसल अजीज खान साहब, आप पहले ही सवाल इतना मुश्किल कर लेते हैं कि बाकी टीमों को हद करा के छोड़ेंगे। वैसे अगर बात करें तो मेरी टीम तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ही है। अच्छा, गुड। इसमें कोई शुबा नहीं है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स फैसल भाई थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी भी लग रही है। अगर हम देखें तो क्रिस गेल का साथ जब से इनको मिला तो वो के पहले 2 मैचों में, लेकिन वो मोमेंटम बना के जा सकते हैं क्योंकि उन्हें श्रीलंका की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाना है वेस्ट इंडीज की जानिब से। उनकी जगह फैफ डब्ल्यूसी ज्वाइन करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वो भी उतने ही तगड़े प्लेयर हैं। हाँ। अगर बैलेंस वाइज देखते हैं या ट्रैक आके देखते हैं, अब तक की जो 5 पीएसएल खेले गए उसमें 67% विनिंग रेशियो है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। अच्छा। उसकी वजह यह है कि नदीम उमर साहब ज्यादातर अपने उन खिलाड़ियों पर रिलाय करते हैं कि जो सारा साल उनकी जानिब से क्लब क्रिकेट खेलते हैं। जब कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो आज का इब्तिदाई मैच खेलेंगे तो आप हैरान होंगे कि जिस वक्त कराची किंग्स किसी लाहौर से खेल रही हो, मुल्तान से खेल रही हो, पेशावर से, इस्लामाबाद से, तो पूरा क्राउड जो है वो कराची को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब मुकाबला कराची किंग्स का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होता है तो उस वक्त 40-60 का रेशो हो जाता है, जो कोयटा की बहुत बड़ी काफी वजह यह है कि कराची किंग्स में कराची के प्लेयर्स दिखाई नहीं देते। एक दानिश अजीज जो है वो उन्होंने शामिल किया है, माजी में हम नहीं देखते थे कराची के प्लेयर्स। जबकि अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं तो सरफराज, अनवर अली, साइम अयूब आ गए। तो कोयटा के अंदर कराची के प्लेयर्स हैं। अली खान जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स में कराची के प्लेयर, क्योंकि उनके ओनर का ताल्लुक चूंकि कराची है और वो पिछले 32 साल से नदीम उमर साहब क्रिकेट से वाबस्ता है। हाँ। तो उनका क्लब जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है या उनकी उमर एसोसिएट्स है, वहां से ये सब लोग खेलते रहते हैं, तो वहीं से वो पीएसएल में आ गए। यही वजह है कि और एक फैसल साहब आपको बताऊं कि चले आपने अपना फेवरेट बता दी कि कोयटा जीतेगी और रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे इस वक्त एक होता है ना, परसेप्शन बिल्डिंग होती है, लाहौर, कलंदर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद। आपके ख्याल में दूसरे नंबर की टीम कौन सी है? पहली कोयटा, दूसरी कौन सी? दूसरी टीम की अगर बात करते हैं तो मैं 2 उन टीमों के साथ जाऊंगा जो अब तक टाइटल नहीं जीते। लाहौर कलंदर है और एक मुल्तान सुल्तान है। इस्लामाबाद 2 मरतबा जीत चुके, पेशावर जीत चुके, कराची डिफेंडिंग चैंपियन है, कोयटा जीत चुके। दूसरी टीम एक नया चैंपियन सामने आने से पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड मजीद जो है वो मजबूत होगा कि अब 5 टीमें ऐसी हो गई हैं 6 में से कि जो टाइटल जीती हुई है, और इससे जो है वो मोटिवेशन ना सिर्फ उस टीम को मिलती है बल्कि उस पूरे शहर को भी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। नसीम, एक और चीज बताएं, आपको इस वक्त जो सुपर लीग में नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस सीजन के अंदर, कौन से ऐसे स्पार्किंग नजर आ रहे हैं जो किसी भी टीम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं? नए प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो कौन सी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं? देखिए, नए प्लेयर्स में जैसे राशिद खान है, अफगानिस्तान के स्पिनर है, सारी दुनिया की लीग खेल रहे हैं, इस वक्त T20 के नंबर 1 बॉलर हैं, इस वक्त वनडे के नंबर 1 बॉलर हैं। अफगानिस्तान का बॉलर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग में टॉप पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो 2 मैचेस के बाद लाहौर कलंदर्स को भी दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि हालांकि उन्हें प्लैटिनियम कैटेगरी, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें 3 करोड़ रुपया एक प्लेयर लेता है, उस कैटेगरी में भी जो है ना वो 2 मैचों के लिए दस्तयाब है। अफगानिस्तान की एक सीरीज शेड्यूल हो गई है क्योंकि राशिद खान 3 फॉर्मेट में खेलते हैं, इस वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ है वो। तो राशिद खान है। पाकिस्तानी कौन से प्लेयर्स हैं आपके ख्याल में? नहीं, आजम खान, मोइन खान के साहबजादे वो रैपिडली इंप्रूव कर गए और जो वो इस वक्त जो पावर हिटिंग का एक फैक्टर हमें बहुत अच्छा खेलते हैं दिखाई देता है, वो एक पावर हिटर देखने वाला होगा। फिर क्रिस गेल और आजम खान दोनों ही एक टीम के अंदर है। और दीगर टीमों की बात करें तो चले कोई पेसर बताएं, पाकिस्तान टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर इस वक्त पीएसएल में खेल रहा है जो हम देखिए परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाए? कोई स्पीडी कोई पेसर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए हम पीएसएल से चाहते हैं कि मिल जाए कोई? देखिए, ज्यादातर जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मुख्तलिफ टीमों की जानिब से खेल रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान लेवल का प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। यही वजह है कि उनको मौका नहीं दिया जाता। बाकी तो खेल चुके हैं, लेकिन जमीर एक लड़का ऐसा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी पिक किया है कि जो
लगता है कि पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर जो है ना वो नॉक करेगा। अच्छा। और रिसेंटली नॉक करेगा, और हालांकि वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक धचका बहुत बड़ा शाबाश ज़ल्मी को लगा है। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं उनके कैप्टन और पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर वहाब रियाज बाहर हो गए। अच्छा, ये रीजन जानने की इस वक्त कोशिश की जा रही है कि वो क्यों बाहर हो गए। ये बहुत बड़ा धचका है पेशावर। अनफिट हो गए जी, अनफिट हो गए। अब रीजन बाद में पता चलेगा फैसल भाई। पूरे टूर्नामेंट से हो गए या आधे मैच से हुए? देखिए, अभी तक तो टूर्नामेंट से बाहर बता रहे हैं। शुरू में कोई चीज बताई नहीं जाती, उसका रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है वहाब रियाज पीएसएल से बाहर हो गए? ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। वहाब रियाज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेसर हैं, बहुत ही जबरदस्त उनका, मतलब बड़े बड़े बैट्समैन उनसे डरते हैं। आपके पास ये इतलात हैं कि वो पीएसएल से फारिग हो गए, अनफिट हो गए? तफसीलात नहीं पता, पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है? हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। चोट लगी है या नहीं लगी है ये अपनी जगह पर। वहाब रियाज का कहीं किसी मैनेजमेंट से कोई ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर अच्छा, झगड़ा की भी इतलात है, कोई झगड़ा भी हो सकता है? हाँ, झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज होती कि जिस तरह उमर अकमल का सीजन 5 से पहले हुआ था, चले वो देख लेते। जावेद आफरीदी वैसे कूल आदमी है, बहुत सारी चीजों में ठंडा चलते हैं। आखिरी चंद सेकंड रह गए मेरे पास। ये टिकट्स लोगों को नहीं मिल रहा है नसीम, ये टिकट्स आखिर क्यों नहीं मिलते? अब भी नहीं मिल रहे? वो नहीं मिलेंगे इसमें दूसरी बात ही नहीं है, क्योंकि पहले 37,000 की कैपेसिटी थी जो अब 7,500 हो गई है। हाँ। इन्होंने स्पॉन्सर्स को भी देने, बाकी लोकल मैनेजमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोग भूल जाएं टिकट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।